वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम ब्लैक एंड वाइट एंड कलर इफेक्ट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे ये पिक्चर नज़र आ रही है, ओरिजिनल पिक्चर ये वाली है और उसके बाद इसको एडिट किया गया है, इस पर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई किया गया और कुछ हिस्सों को कलर कर दिया गया और बाकी हिस्सों को यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है। तो ये इफेक्ट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने कोई भी पिक्चर ब्राइडल की यहाँ से ले लेनी है। जैसे मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की हुई है pixel.com से, आप भी वहाँ से ये पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिक्चर इस तरह से आपने ओपन करनी है और सबसे पहले मैं इसको विंडोज़ पे क्लिक करके अरेंज पे क्लिक करके इसे कंसोलिडेट कर लेता हूँ ताकि पिक्चर सामने क्लियर आ जाए। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने लेयर के टैब में आना है। तो लेयर का टैब आप F7 प्रेस करके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑन नहीं है तो F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास लेयर का टैब ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे कि देखिए बैकग्राउंड हमारे पास है, ये पिक्चर हमारे पास ओपन है, तो बैकग्राउंड को आपने बैकग्राउंड जो हमारे पास है इसकी आपने एक डुप्लीकेट तैयार करनी है। तो या तो आप राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल जे प्रेस करें तो इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये सेकंड जो हमारे पास बैकग्राउंड है ये कलर रहेगा। जो ऊपर वाली न्यू लेयर बनी है, डुप्लीकेट जो लेयर बनी है, इसको हमने ब्लैक एंड वाइट कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज पे आएंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट पे हम आएंगे, उसके बाद डी सैचुरेट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल यू प्रेस करके भी आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो आपने इमेज पे आना है, एडजस्टमेंट पे आना है, उसके बाद डी सैचुरेट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर आपके पास ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने उन तमाम हिस्सों को जिनको आप कलर करना चाहते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, उनको आपने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजर टूल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे रेजर टूल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको जूम इन करते हैं इस तरह से। और जूम इन करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे ब्रश का साइज़ जो है वो ब्रैकेट के ज़रिए कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह से हम इसको कलर भी कर सकते हैं। ये नीचे वाली पिक्चर है उसका कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऊपर वाली जो पिक्चर है उसका कलर यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से ब्रश का साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा करते रहेंगे ताकि स्किन के ऊपर हम इसको अप्लाई ना कर सके। ब्रश का साइज़ यहाँ पे छोटा बड़ा करके ऐसे, ये देखिए इस तरह से हमने ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। और उसके बाद ये इस तरह से आपने क्लिक करके इसको अप्लाई करते जाना है। और इसमें माउस प्रैक्टिस जितनी अच्छी आपकी होगी उतना ही जल्दी आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये इफ़ेक्ट अप्लाई किया और यहाँ पे देखिए कि हम क्लिक करते हुए इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए ये देखिए इसका साइज़ हम कम कर रहे हैं ये। और ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करेंगे ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। माउस को प्रेस करके आपने रखना है, साथ साथ में आपने इस तरह से इसको रिमूव करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने तमाम उन हिस्सों को जिनको आप कलर करना चाहते हैं उनके ऊपर आप इस रेजर टूल की मदद से उन हिस्सों को आपने रिमूव करना है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, दूर से देख रहे हैं तो हमें रिजल्ट इस तरह से मिल रहा है। तो कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करते हुए आपने जूम इन करना है इसको इस तरह से और ये इफेक्ट आपने ऐसे अप्लाई कर देना है। फिर कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर आपने ब्रश का साइज़ यहाँ पे बड़ा कर लेना है ताकि हम ड्रेस का कलर यहाँ पे चेंज कर सकें इस तरह से। ये देखें बड़ी जल्दी से हम इसे कर रहे हैं ऐसे। और कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करेंगे ताकि हम इसको करीब से देख सकें। ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा हम इसको कर सकें ऐसे। इस तरह से क्लिक करते हुए आपने उन तमाम हिस्सों से ब्लैक एंड वाइट जो हमारे पास जो ब्लैक कलर आ रहा है उसको आपने रिमूव करना है ताकि नीचे वाला कलर हमें यहाँ पे बासानी नज़र आता रहे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो नीचे वाला कलर मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आपने ये तमाम उन हिस्सों पे इस इफेक्ट को इस तरह से अप्लाई कर देना है। माउस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप एक अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, देखिए इस तरह से हमने ये अप्लाई किया।
फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से हम इस पर अप्लाई कर सकें। ये देखें ज्वेलरी को हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं कलर में। ब्रश का साइज़ आपने, जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रश का साइज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है ब्रश के साइज़ का, ताकि स्किन के ऊपर ये अप्लाई ना हो। इस तरह से आपने इन तमाम जो भी आपके पास ज्वेलरी के जो पार्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे इस तरह से आपने शो करवाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ ज्वेलरी है उन पे क्लिक करके आपने इस तरह से इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। और फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले, तो ब्रश का साइज़ हमने उतना ही कम कर देना है। तो ये देखिए क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है। ऐसे स्पेस बार कम यूज़ करेंगे, साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाए हमारे पास इस तरह से। और स्पेस का यूज़ करके हम यहाँ पे पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं ऐसे। अगर कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप और इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। ये कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। फिर हम इसको करीब लेके आते हैं, ये वाला हिस्सा रह गया है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ब्रश का साइज़ बड़ा करते हैं और इसको आपने इस तरह से अप्लाई कर देना। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला इफेक्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। कंट्रोल 0। और उसके बाद आंखों के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ये इस तरह से आपने ये आंख के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश के साइज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे ब्रश का साइज़ जो है वो आपने छोटा या बड़ा साथ साथ करते रहिएगा ज़रूरत के मुताबिक। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये देखें इस तरह से इफेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जूम इन करते हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखें ये हमारे पास हिस्सा रह गया था तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे गोल्डन कलर में शो करवा सकते हैं इस तरह से। और ये काम सिर्फ फोटोशॉप के अंदर हम कर सकते हैं, बाकी कोरल ड्रा वगैरह के अंदर हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि तस्वीरों की एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप से बेहतर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पिक्चर्स को एडिट करना है और ये ज्वेलरी जितनी भी हमारे पास है वो सारी कलरफुल हो चुकी है। और बाकी ये वाला हिस्सा रह गया, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऐसे, और इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है वहाँ पे क्लिक करते रहें ताकि हमारे पास ज्वेलरी जो नवाज़े तौर पे शो हो सके। शादी ब्याह के अक्सर जितने भी फ़ोटो एल्बम होते हैं वो इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं, उसमें जो ना इस तरह से इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लिप्स का कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह से, और ये ब्रश का साइज़ यहाँ पे कम करते हैं। ये अब उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल 0 प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीट पिक्चर इस तरह से आपको नज़र आ रही है। अब लेयर्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो लेयर्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो पिक्चर देखिए हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर ये थी और जैसे हमने इसको एडिट किया तो पिक्चर आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर के ऊपर यहाँ पे कुछ हिस्सों को आप कलर किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।